हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब तक आपने देखा वेजिटा पर अटैक करने वाले और कोई नहीं मरनो और माची काबूरा ही होते हैं और फिर वो दोनों मिलकर वेजिटा पर अटैक कर देते हैं, जिनसे बचने के लिए वेजिटा MUI का यूज करता है। लेकिन मरनो और माची काबूरा के अटैक्स अभी भी पावरफुल होते हैं और फिर हम देखते हैं माची काबूरा ट्रांसफॉर्म होकर एक पावरफुल अटैक चार्ज करके वेजिटा पर मार देता है, जिससे वेजिटा पूरा डैमेज होकर जमीन पर बेजान पड़ जाता है। और फिर मरनो और माची काबूरा वेजिटा को मरा समझकर वहां से चले जाते हैं और दूसरी तरफ ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को कैद करके उसी की एनर्जी का यूज करके मरे हुए एंजल्स को दोबारा जिंदा कर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं वेजिटा अभी भी जिंदा है। अब आगे वेजिटा कहता है काकारोट, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। और अब सीन जाता है गोकू पर। यहाँ गोकू ग्रैंड प्रिस्ट की कैद से निकलने की बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन जंजीरें गोकू की एनर्जी लगातार ग्रैंड प्रिस्ट की स्टाफ में पहुंचा रही होती है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है ऐसे ही गोकू कोशिश करते रहो, इससे मेरा काम और आसान हो जाएगा। अब गोकू काफी गुस्से में कहता है ग्रैंड प्रिस्ट, जिस दिन मैं बाहर निकलूंगा तब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा। इस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है मुझे इंतजार रहेगा गोकू उस पल का, लेकिन इस वक्त मुझे सब ठीक करना होगा जो भी तुमने मल्टीवर्स में उथल पुथल की है। तभी मार्गरेटा कहती है फादर, मुझे आपको कुछ बताना है, ये गोकू के साथ। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहता है मुझे इस वक्त कुछ नहीं सुनना मार्गरेटा, अब तुम्हें अपने यूनिवर्स में लौट जाना चाहिए। फिर मार्गरेटा कहती है लेकिन फादर, आपको सुनना ही होगा। तभी ग्रैंड प्रिस्ट गुस्से में कहता है मैंने कहा ना, अपने काम पर वापस लौट जाओ, अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। और अब मार्गरेटा वहाँ से चली जाती है। अब मीरस ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है फादर, अगर ये यहाँ से बाहर निकल आया तो? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है ये नामुमकिन है मीरस, गोकू चाहे कितनी भी ताकत इस्तेमाल कर ले, ये जंजीरें मेरी बनाई हुई है, ये सारी एनर्जी ऑब्जर्व करके बाहर की ओर रिलीज कर देती है। ये डार्क टाइम चैम्बर एक मौत का कुआं है मीरस, इसमें एक बार जो चला गया वो दोबारा बाहर जिंदा नहीं आ सकता। मीरस कहता है जी फादर, मैं समझ गया, अब बाकी सबको भी जिंदा करने का वक्त आ गया। फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है नहीं, मुझे अभी जाना होगा। मीरस, जैनो-सामा मेरा इंतजार कर रहे होंगे, अब तुम्हें ही यहाँ की निगरानी करनी होगी। अब ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ से चले जाता है और अब मीरस कहता है मुझे चौकन्ना रहना होगा, गोकू यहाँ से बाहर ना निकल पाए। और अब सीन जाता है जैनो के पैलेस पर। यहाँ सभी ग्रैंड प्रिस्ट के आने का इंतजार कर रहे होते हैं और तभी ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ आ जाता है और कहता है देरी के लिए माफी चाहता हूँ ग्रैंड जैनोस। अब दोनों जैनो पूछते हैं नहीं, तुम्हें गोकू मिला और वो तुमसे क्यों लड़ रहा था? इस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है वो गोकू ही था जैनो-सामा, लेकिन उस पर किसी डीमन ने मैजिक किया हुआ था और उसकी पूरी बॉडी पर उस डीमन ने कंट्रोल किया हुआ था, तभी वो मुझसे लड़ रहा था, लेकिन अब मैंने सब ठीक कर दिया है। फिर दोनों जैनो कहते हैं दाई, क्या गोकू अब ठीक हो गया है? हमें उससे मिलना है। अब ग्रैंड प्रिस्ट सोचता है अगर मैंने दोनों जैनो-सामा को गोकू से मिलवाया तो मेरा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा और फिर मेरे लिए मुसीबतें पैदा हो जाएगी। तभी वहाँ खड़ा बेलमोट कहता है अरे ग्रैंड जैनो-सामा, गोकू अभी किसी डीमन के कंट्रोल में है, उसके पास जाना ठीक नहीं होगा। फिर दोनों जैनो कहते हैं ठीक है, फिर जल्दी से गोकू को ठीक करो। हाँ, जल्दी से गोकू को ठीक करो और यहाँ लेकर आओ। अब ग्रैंड प्रिस्ट कहता है जी जैनो-सामा, मैं उसी पर काम कर रहा हूँ। और अब सीन जाता है मरनो और माची काबूरा पर। दोनों ही एक साथ लगातार गोकू को ढूंढ रहे होते हैं और जो भी उनके रास्ते में आ रहे होते हैं वो उन्हें मार डालते हैं। अब माची काबूरा कहता है मरनो, इस सन गोकू का तो कुछ पता ही नहीं लग रहा है। मरनो कहता है सब्र करो दोस्त, हम उसे जल्दी ही ढूंढ लेंगे। इस पर माची काबूरा कहता है लेकिन बहुत जल्दी,
ग्रैंड प्रिस्ट को हमारे बारे में पता लग जाएगा और मैं दोबारा कैद में नहीं जाना चाहता, बल्कि मैं इस मल्टीवर्स को अपनी कैद में करना चाहता हूँ। इस पर मरनो कहता है, जरूर मेरे दोस्त, ये सब तभी पूरा होगा जब सन गोकू हमारे हाथ लगेगा। अब माचिगाबुरा कहता है, तो अब हमें अलग अलग होकर उसे ढूंढना चाहिए। फिर मरनो कहता है, अगर किसी ने हमें पहचान लिया तो? फिर माचिगाबुरा कहता है, इसका भी इलाज है। तभी माचिगाबुरा अपना रूप बदल लेता है। इस पर मरनो कहता है, वाह, ऐसे में तो तुम्हें कोई नहीं पहचान पाएगा। अब जल्दी से मेरा रूप भी बदल दो। माचिगाबुरा कहता है, कैसा रूप चाहते हो मेरे दोस्त? फिर मरनो कहता है, मुझे उस वेजिटा जैसा बना दो। वो सन गोकू के यूनिवर्स से ही था, क्या पता इससे सन गोकू जल्दी मिल जाए। अब माचिगाबुरा मरनो को वेजिटा के रूप में बदल देता है। अब मरनो कहता है, ये हुई ना बात। अब दोनों अलग अलग निकल पड़ते हैं। अब सीन जाता है गोकू पर। यहाँ गोकू लगातार बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाता। अब मीरस कहता है, गोकू, तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार है, तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। फिर गोकू कहता है, लेकिन जिस दिन मैं बाहर आया मीरस, तब समझ जाना कि तुम्हारा अंत आ चुका है और सब मारे जाएंगे। ये सुनकर अब मीरस काफी घबरा जाता है और कहता है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला गोकू, बहुत जल्दी तुम्हें मौत की सजा मिलेगी। और अब सीन जाता है मरनो पर। यहाँ मरनो वेजिटा के रूप में गोकू को ढूंढ रहा होता है और उसे एक काफी बड़ा प्लेनेट दिखाई देता है। और अब मरनो उस प्लेनेट पर पहुंच जाता है। अब मरनो कहता है, इस वेजिटा के रूप में मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा। अब मरनो आगे बढ़ता है, लेकिन तभी मीरस वहां आ जाता है और कहता है, वेजिटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब मरनो सोचता है, ये तो मीरस है, ये यहाँ क्या कर रहा है? अब मीरस फिर कहता है, चुप क्यों हो वेजिटा, बताओ किस लिए आए हो यहाँ? फिर मरनो सोचता है, अच्छा तो ये वेजिटा को जानता है। अब मरनो कहता है, वो मैं तुमसे ही मिलने आया था। इस पर मीरस कहता है, मुझसे मिलने? लेकिन तुम्हें मुझसे क्या काम है? अब मरनो सोचता है, शायद यही मुझे सन गोकू का पता बता दे। अब मरनो मीरस से पूछता है, क्या तुमने सन गोकू को कहीं देखा? ये सुनकर अब मीरस काफी सीरियस हो जाता है और कहता है, नहीं वेजिटा, मैंने गोकू को नहीं देखा। मरनो कहता है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अब मीरस घबरा कर कहता है, अंदर कोई नहीं है वेजिटा, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। अब मीरस को घबराता हुआ देखकर मरनो को शक होने लगता है। फिर मरनो कहता है, तुम्हारे चेहरे की ये हाव भाव साफ साफ बता रहे हैं कि अंदर सन गोकू ही है। तभी मरनो एक एनर्जी चार्ज करने लगता है। इस पर मीरस कहता है, वेजिटा नहीं। और तभी मरनो मीरस पर वो अटैक कर देता है, जिससे मीरस काफी दूर जाकर गिर जाता है। अब मरनो डार्क टाइम चैम्बर की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी वहां असली वेजिटा आ जाता है। रुक जाओ, रुकिए। सो गाइस, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट में जरूर बताएं। और अब आगे स्टोरी में काफी बड़ा धमाका होने वाला है, क्योंकि अब हमारा गोकू बाहर आने वाला है। तो अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। अब मिलते हैं अगली मुलाकात पर, तब तक के लिए बाय बाय।